Hello students. Dear students, in this video we are going to start our new poem in the reader book, that is Sea Fever. This poem is written by John Masefield. Let us start. But before I start the poem, I want to tell you one thing, that in this poem, here the poet is a sailor and he wants to go to the sea voyage. कि पोइट एक सेलर है यहाँ पे और वो सी वॉयज पे जाना चाहता है, समुद्री यात्रा पे जाना चाहता है. एंड व्हाट ही नीड इन दिस सी वॉयज, ही टेल्स अस दोज थिंग्स. जैसे क्या क्या चाहिए. ही वांट्स अ टॉल शिप, अ स्टार फॉर गाइडिंग, व्हील, किक, ग्रे मिस्ट. So many things he want to get to make his journey happy. So let me start this. In the first stanza, I must go down to the sea again, to the lonely sea and the sky. Here the poet is saying that, I stand for the poet. He says that I must go down to the sea again, कि मुझे फिर से समुद्री यात्रा पे, सी वॉयज पे जाना चाहिए. To the lonely sea and the sky, जहाँ पे कि स्काई लोनली है और सी भी लोनली है. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. और जिस वहाँ सी वॉइस पे जाने के लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए हैं वो है, आई आस्क इज अ टॉल शिप, मुझे एक शिप चाहिए है, एंड अ स्टार, और एक स्टार चाहिए है, टू स्टीर हर बाय. यहाँ पे हर शिप के लिए यूज किया गया है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि मुझे एक टॉल शिप चाहिए, एक स्टार चाहिए, सो दैट दैट स्टार कैन गाइड मी in the sea voyage. And the wheels kick and the wind song and the white sails shaking. और अब पॉइंट कहते हैं कि मुझे एक व्हील किक चाहिए. व्हील किक हियर मीन्स कि जो स्टीयरिंग होता है उसके व्हील के लिए वो बात कर रहा है. और यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया गया स्टूडेंट्स. द किक ऑफ द व्हील यू फील अगेंस्ट योर हैंड्स एज यू स्टीयर अ बोट. तो जब आप बोट को स्टीयर करते हो तो हाथों पे आपको कुछ झटके फील होते हैं. तो ये वॉन्ट्स टू फील दोज किक. एंड द विंड्स सॉन्ग, और विंड सॉन्ग सुनना चाहता है वो. एंड द वाइट सेल शेकिंग, यू कैन सी हियर द इमेज ऑफ अ शिप. एंड दिस वाइट कलर इज वी कॉल्ड इट अ सेल. तो पॉइंट कहता है कि आई वॉन्ट अ व्हील किक, विंड सॉन्ग एंड वाइट सेल शेकिंग. And a grey mist on the sea face and a grey dawn breaking. Here the poet says that while going to the sea voyage, I want the grey mist all around to the sea. मुझे sea के चारों तरफ आसपास grey mist चाहिए, धुंध चाहिए, and a grey dawn breaking. और मैं अपनी सुबह सुबह सवेरे सवेरे ही अपनी वो sea voyage शुरू कर दूंगा. Now come to the second stanza. I must go down to the sea again for the call of the running tide. The poet says that कि मुझे समुद्री यात्रा पे वापस जाना चाहिए, दोबारा जाना चाहिए, for the call of the running tide. क्योंकि ये जो टाइड्स हैं, ये जो समुद्री लहरें हैं, ज्वार भाटा की जो लहरें हैं, ये मुझे बुला रही हैं. The wild call and a clear call that may not be denied. And these running tides are wild call, means which we cannot control, and these are very clear that we cannot deny them. हम उन्हें मना नहीं कर सकते, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता. And all I ask is a windy day with the white clouds flying. और I ask is a windy day, और मुझे एक windy day चाहिए अपने sea voyage को स्टार्ट करने के लिए. with the white clouds flying, और आसमान में व्हाइट कलर के क्लाउड्स फ्लॉट कर रहे हो, मुझे चाहिए. एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लॉन्ड स्पूम एंड द सीगल क्राइंग. एंड द पॉइंट इज सेइंग दैट कि जब वो सी वॉयज पे जाए तो उसको फ्लंग स्प्रे चाहिए. जैसे समुद्र पे जब शिप चलता है तो पानी की छींटें आती हैं, तो कहते हैं कि आई वॉन्ट दोज फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लॉन्ड स्पूम. और मुझे वो समुद्री झाग चाहिए. जब शिप चलता है तो पीछे से झाग फ्रॉथ आते हैं, तो पॉइंट वो सब भी चाहता है.
एंड द सीगल क्राई, सीगल इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड, और वो उसकी आवाज भी चाहता है जब वो वॉयज पे जाए तो. Now dear students, I am moving to the third stanza. I must go down to the sea again, to the vagrant gypsy life. So here vagrant means without a permanent home. तो poet कहते हैं कि मुझे समुद्री यात्रा पर वापस जाना चाहिए, टू द वेग्रेंट जिप्सी लाइफ, और मुझे एक जिप्सी लाइफ जीनी चाहिए. टू द गर्ल वे एंड द वेल्स वे विद द विंड लाइक अ वेटेड नाइफ. तो पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि मुझे समुद्री यात्रा पे वापस जाना चाहिए और एक जिप्सी की लाइफ जीनी चाहिए. और वो कहते हैं कि जब मैं समुद्री यात्रा पे जाऊं तो मेरे उस सी वे में, उस रास्ते में सीगल भी आए, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड, एंड द वेल्स वे, और रास्ते में वेल्स भी आए, वेयर द विंड लाइक अ वेटेड नाइफ, और विंड वहां पे ऐसी हो मानो एक वेटेड नाइफ, वेटेड मीन्स शार्पन्ड, एक शार्पन्ड, एक तेज चाकू जैसी हो. एंड ऑल आई आस्क इज अ मैरी यार्न फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर. फेलो रोवर मीन्स उसका जो साथी नाविक है. पॉइंट कहता है कि व्हेन आई गो टू द सी वॉयज, तो आई वॉन्ट माई फेलो रोवर, मुझे एक साथी नाविक चाहिए, दैट वन विल टेल मी मैरी यार्न्स. मैरी यार्न्स मीन्स मजेदार कहानियां, वो मुझे मजेदार कहानियां सुनाएगा. एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर. लॉन्ग ट्रिक्स ओवर मीन्स हियर the end of a voyage as a metaphor for the journey of life. तो पॉइंट यहाँ पर कहता है कि when he go to the sea voyage and when his voyage had completed, then he want to get a quiet sleep. वो एक सुख की सांस लेना चाहता है और अच्छी नींद लेना चाहता है, and a sweet dream, और मीठे मीठे सपनों में खो जाना चाहता है. So my dear student, this is a poem Sea Fever. If you have any confusion or any doubt, we will discuss in the online class. Thank you.